इसको हम लोग एक मॉडरेट लेवल तक ले जाएंगे, जहाँ तक से हम लोग को 100% यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सारा सॉल्व हो जाएगा, वहाँ तक पढ़ाएंगे। तो हम लोग को बेसिकली इसमें क्या पढ़ना है हम लोग ये देखेंगे, और बाकी सिलेबस आप लोग ये जो लिए हैं हमने उसको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग मिला लीजिएगा अपने यूनिवर्सिटी से। लेकिन ऑलमोस्ट 99% सिलेबस जो होगा सब यूनिवर्सिटी में सेम ही होगा, और आपकी यूनिवर्सिटी में शायद से ये इवन सब सेमेस्टर में होगा, लाइक 6 सेमेस्टर में ज़्यादा चांस है कि 6 सेमेस्टर में होगा, ये 4 सेमेस्टर में भी हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि स्टील स्ट्रक्चर क्या है। तो स्टील स्ट्रक्चर में जो कि हम लोग का एक स्ट्रक्चर हम दिखा दिए यहाँ पे टावर का। ये टावर जो है स्टील का बना हुआ है, तो यही हो गया स्टील का स्ट्रक्चर। आगे भी देखेंगे हम लोग, ये यहाँ पे देख लीजिए इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग भी ऑलमोस्ट स्टील स्ट्रक्चर का बना रहता है, और रेलवे ब्रिजेज है, तो ये भी आप लोग सब जगह पे देखे होंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे डिजाइन का स्टील, और स्टील स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है, ये देखें। तो डिजाइन क्या है, डिजाइन आप लोग एक बार देखिएगा, डिजाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला पढ़िएगा। कहाँ पे ब्रश ले लेते हैं, इधर से ये वाला पढ़िएगा। डिजाइन क्या है, इट इज अ मेथड टू डिटरमाइन सेफ एंड इकोनॉमिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर और मेंबर टू कैरी एक्सटर्नल लोड एंड मोमेंट्स विदाउट एनी फेलियर। बोलता है कि कोई भी मेथड है, मतलब डिटरमाइन करता है जो सेफ है, इकोनॉमिकल है, और स्ट्रक्चर और मेंबर जो कैरी करता है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल लोड को कैरी करना, मतलब उसको ढोना इस तरह से लोड को मतलब बर्दाश्त करता है, एग्जिस्ट करता है, अपने ऊपर भी लोड को लेता है, एक्सटर्नल लोड को बिना कोई फेलियर से, मतलब ऐसा नहीं कि उसमें लोड रख दिया तो फेल हो जाएगा। तो वही होता है डिजाइन। उसका एडवांटेज क्या होता है स्टील स्ट्रक्चर का, स्टील स्ट्रक्चर आप लोग कंपेयर हमेशा कीजिएगा उसमें, ये आरसीसी हम लोग पढ़े थे, आरसीसी पढ़ा होंगे सब, आरसीसी के बाद रहता है सभी यूनिवर्सिटी में ये, तो आरसीसी में आप लोग पढ़ेंगे इससे। तो यहाँ पे एडवांटेज है स्टील स्ट्रक्चर का। तो ये क्या है, इसमें स्मॉलर वेट टू स्ट्रेंथ रेशियो। ये क्या है कि मतलब इसका जो वेट होता है ना स्टील का स्ट्रक्चर का, ये बहुत ही कम होता है आरसीसी वगैरह के मुताबिक। बाकी जगह पे देखिएगा आप, ये बनाइएगा कंक्रीट का घर बनाइएगा, इसमें कितना ज़्यादा लोड आता है, इसमें बहुत कम लोड आता है। तो इस तरह से आप लोग देखिएगा। स्पीड ऑफ इरेक्शन एंड डायमेंशन वर्क, इसका वर्क जो होता है ना बहुत स्पीड होता है, एक दिन में आप कितना भी बना सकते हैं, लेकिन उसका एक फिक्स होता है। अगर आप दीवार जोड़िएगा, अगर आप वाल बनाइएगा, तो दीवार थोड़ा सा, आप लोग सिविल इंजीनियर है तो फिर आप लोग भी यूज कीजिएगा, हमसे भी यूज हो जाता है नॉर्मल वर्ड। तो वॉल अगर बनाइएगा तो उसका स्पेसिफिक है कि यहाँ तक बनाना है, फिर उसके बाद इतना घंटा के बाद बनाना है, नहीं तो वो कोलैप्स कर जाएगा, सब जो है कि गिर जाएगा। तो लेकिन इसका क्या है, इसका आप कसते जाइए, नट बोल्ट पे लगाइए, कसते चलिए ऊपर तक। ये इसका वैल्यू इज हाई परफॉर्मेंस। डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, ये ब्रिटल होता है, ब्रिटल, ये इंपॉर्टेंट है देखिएगा, इसका भी फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, और सेकेंड इसका भी फर्स्ट, और फर्स्ट इसका सेकेंड तो नहीं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये क्या है, ब्रिटल होता है। देखिए कंक्रीट का आप घर बनाते हैं ना, तो वो ब्रिटल नहीं होता, वो फेल होने से पहले ना एक तरह का नेकिंग वगैरह करके देता है, कि मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा नेकिंग होता है, फिर होता है कि मतलब आपको पता चल जाएगा क्रैकिंग होता है, फिर धीरे धीरे टूटता है, आपको पता चला कि टूटने वाला है। लेकिन ये क्या होता है, ये ब्रिटल होता है, डायरेक्ट टूट जाता है। ब्रिटल का मतलब होता है कि डायरेक्ट टूट गया। ठीक है, इसमें बाकी आप देखिएगा रिक्वायर्ड स्किल लेवल, मतलब स्किल लेवल का रिक्वायर्ड होता है इस तरह से। एक्यूरेसी डिजाइन